दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी थोड़ी काम में मदद करवा दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सूबी करीब 2 साल के बाद मायके आई हैं। वो अपने पति के साथ मुंबई रहती हैं। पति राहुल को छुट्टियां कम ही मिलती हैं, इसलिए दोनों कभी कभारी अपने घर आते हैं। सूबी की मां निर्मला जी और भाभी अंजलि बड़ी ही खुश लग रही है, क्योंकि उनके घर में सूबी के आने से मानो रौनक ही आ गई है। सूबी की बातें बड़ी ही शरारती और नटखट भरी है कि एक शांत शीत बैठे इंसान को भी हंसा के पागल कर देती है। ये हाल निर्मला जी और अंजलि का हो रहा था। दोनों का मन खूब लग रहा था अपनी सूबी की सटपटी बातों से। बेशक सूबी की उम्र 30 के आसपास है, लेकिन एकदम बच्चों जैसी बोली और संसल है। बस कोई कमी तो नहीं, पर घर के कामों में जरा ढीली है। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे माँ बोली, सूबी बेटा, अब तो तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी। बेटा जा, जरा भाभी के साथ घर के काम में थोड़ी मदद करवा दे लाडो। देखना तुम्हारी भाभी बहुत खुश हो जाएगी। आज सुबह से तेरी मनपसंद खाना बनाने में व्यस्त है, कर रही है। जब तक सूबी यहाँ है, सभी को उसी की पसंद का खाना ही खाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी तो आज सुबह से तेरी मनपसंद का खाना बनाने में व्यस्त है, कर रही हैं। जब तक सूबी यहाँ है, सभी को उसी की मनपसंद का खाना ही खाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभारी तो आती है हमारी सूबी, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। निर्मला जी ने अपनी लाडो से कहा, अरे माँ, आप हो ना। भाभी की मदद करवाने के लिए मैं 2 साल में तो घर आई हूँ और आपको काम की पड़ी है। वैसे भी अंजलि भाभी को कोई परेशानी नहीं है, आप ये सब चिंता छोड़िए और मुझे सोने दीजिए बस। सूबी ने अपनी सदर खींचते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन अंजलि सुबह 4 बजे से लगी है घर के कामों में। अगर तुम थोड़ी सी मदद करवा दोगी तो अंजलि बहू बहुत खुश हो जाएगी। बेशक अंजलि तुमको मना करती हो, लेकिन वो तेरी भाभी है बेटा। उसकी मान के लिए छोटी मोटी मदद करवा दो। तुम उसकी ननंद हो, ऐसे ही तो रिश्तों में प्यार बढ़ता है पगली। जब हाथ मुंह धोकर जल्दी से रसोई घर में निर्मला जी ने मनोहर करते हुए अपनी प्यारी सूबी से कहा, ठीक है माँ, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। और इतना कहकर सूबी अपनी भाभी अंजलि के पास गई। अंजलि उस समय सब्जियां काट रही थी और साथ में गैस पर भी कुछ पक रहा था। उसे भी लगातार एक हाथ से चला रही थी। भाभी, आप गैस पर ध्यान दीजिए। लाइए, ये सब्जियां मैं काट देती हूँ, नहीं तो आप अपना हाथ जला बैठोगी। आप दो काम एक साथ कैसे करोगी? अपनी प्यारी ननंद के मुंह से इतना सुनते ही अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और अंजलि कहने लगी, मैं कर लूंगी सूबी, तुम आराम कर लो। नहीं भाभी, सब्जियां तो मैं ही काटूंगी। आप कोई मशीन थोड़ी ही जो एक साथ 10-10 काम करोगी। 2 दिन से मैं आराम ही तो कर रही हूँ। आपका काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो बाद में मिलकर खूब मस्ती करेंगे। सूबी ने कहा, ठीक है मेरी प्यारी ननंद रानी, आप ही काटिए सब्जी, मैं इतने में कुछ और काम कर लेती हूँ। इतना कहकर दोनों ननंद भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। सूबी को अंजलि की मदद करवाते देख और
सूबी की समझदारी भरी बातें सुनकर निर्मला जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी और रसोई घर में आकर कहने लगी, अरे आज दोनों ननंद भाभी क्या पका रही हैं? वाह भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। निर्मला जी ने कहा, माँ जी आज मैंने और सूबी ने मिलकर पाव भाजी बनाई है और सूबी ने मेरी मदद भी करवाई है। सभी सब्जियां सूबी ने ही काटी हैं। अंजलि ने सकते हुए सासू माँ से कहा। निर्मला जी ने जो सोचा था वही हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि अंजलि के चेहरे पर भी वो मुस्कान आए जिसकी वो हकदार हैं, क्योंकि वो सुबह से लगी थी घर के कामों में और सूबी की जरा सी मदद ने अंजलि में एक नई ऊर्जा का संचार करा दिया। थोड़ी देर बाद सभी ने आराम से बैठकर खाना खाया और फिर ढेर सारी बातें और खूब मस्ती की। और फिर जितने भी दिन सूबी मायके में रही, छोटी मोटी मदद अपनी भाभी के कामों में हर रोज करवाती थी और हंसी खुशी के साथ कुछ दिन बाद घर से विदा हो गई। माँ की सीख घर में नई खुशियाँ ले आई। आज बरसों बाद भी सूबी और अंजलि का प्यार देखने लायक है और ये सब निर्मला जी की समझदारी से ही संभव हो पाया है। पर ये पाठकों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। निर्मला जी ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया और अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से एक प्यारी सीख दे दी और उसी की बदौलत आज उन दोनों ननंद भाभी के अटूट प्यार के रिश्ते में ही सच में अगर घर की बहू के कामों में थोड़ी बहुत मदद हो जाए और कोई प्यार के दो मीठे बोल बोल कर उसका हौसला बढ़ा दे, वो दुगनी ऊर्जा से उठ खड़ी हो जाती है। अगर हर सास अपनी बेटी को ऐसे ही संस्कार दे तो घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। बहू भी सम्मान की हकदार है, बेशक सामने बेटी हो और इससे आगे चलकर उसने आपसी रिश्ते भी मजबूत बनते हैं, क्योंकि माँ बाप तो सदा नहीं रहते। इसलिए एक समझदार माँ अपनी बेटी को निर्मला जी जैसी ही सीख देनी चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी ये कहती है कि ननंद अपने मायके आए तो अपनी भाभी के कामों में जरूर हाथ बटाए, अपनी भाभी के आगे अपना भी काम ना छोड़े, हो सके तो उनका काम करवाए, पर खुद का काम तो खुद ही करना चाहिए। कई नंदे ऐसी भी होती हैं जो अपना हर काम अपनी भाभी से करवाती हैं, इससे रिश्ते खराब होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।